Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to read another interesting chapter, that is chapter number 11, letter work. Do you know what is the meaning of letter work? क्या आपको पता है letter work का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर सभी जगह गंदगी फैलाता है, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे हो, वो उसकी हैबिट ही होती है कि हर जगह कचरा फैलाना ही फैलाना है। ठीक है, इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। विक्की वॉज एन 8-year-old बॉय इन क्लास 3। तो विक्की 8 साल का एक बच्चा था जो क्लास 3 में पढ़ता था। ही वॉज अ नाइस बॉय विथ मेनी फ्रेंड्स। वो एक बहुत अच्छा लड़का था और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। Everybody liked him, but there was one thing about him that nobody liked. विक्की को सारे पसंद करते थे, लेकिन एक आदत उसकी ऐसी थी जो किसी को भी पसंद नहीं था। वो He refused to be clean and tidy. वो हमेशा ही अपने आप को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने से वो मना करता था। Often his school uniform would be muddy, his shoes unpolished and laces undone. और उसकी जो यूनिफॉर्म होते थे बहुत ही ज्यादा गंदी होती थी, उसके शूज अनपॉलिश्ड होते थे और उसके लेसेस भी इधर उधर फैले होते थे, बिल्कुल वो टाई नहीं होते थे। When leaving for school, he would forget to comb his hair, neglecting his cleanliness, cried on at home too. और जब भी वो स्कूल जाने लगता था तो अपने बालों को कॉम करना भी भूल जाता था। नेग्लेक्टिंग हिज क्लीनिनेस कैरिड ऑन एट होम टू। और वो ऐसा ही वो अपने घर से भी करता था, घर पे भी ऐसे ही गंदगी फैला कर रखता था। हिज बेडरूम हैड क्लोथ्स, शूज, टॉयज एंड बुक्स फ्लग ऑल ओवर। और इसके बेडरूम में किताबें, जूते, बुक्स, सारी चीजें इधर उधर अनटाइडी रूप से फैले रहते थे। His desk was filled with paper. उसके डेस्क पे बहुत सारे छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े पड़े होते थे। He would even litter the road with peels, papers, rubbish and not use the dustbin. और वो इवन क्या करता था, वो रोड पे भी कचरे फैलाता रहता था, छिलके फेंकता रहता था, पेपर्स फैलाता रहता था और वो कभी भी डस्टबिन का यूज नहीं करता था। His mother would often scold him, but he would not change his habit of littering. उसकी मम्मा इसके लिए उसे हमेशा ही पनिशमेंट देती थी, लेकिन आदत को बिल्कुल भी नहीं सुधारता था। He threw wrappers and bits of papers on the school playground during recess. और जब भी रिसेस होता था तो वो रिसेस में स्कूल प्लेग्राउंड में कागज के टुकड़े इधर उधर फेंकता रहता था। रैपर्स और कागज के टुकड़े इधर उधर ग्राउंड में फेंकता रहता था। He even kept his desk in the class untidy. और उसकी क्लास का जो डेस्क था वो भी बिल्कुल अनटाइडी रहता था। His teacher Miss Jaya would often explain to Vicky how his habit was disliked by everyone, but Vicky would not listen. और उसकी जो टीचर थी मिस जया, वो हमेशा विक्की को समझाती रहती थी कि अपनी अनटाइडी हैबिट्स को चेंज कर दे, इसकी वजह से वो दूसरों द्वारा पसंद नहीं किया जाने लगेगा, है ना। अगर हमें कोई भी गंदी आदत होती है तो लोग हमें पसंद करना बंद कर देते हैं ना, तो इसलिए उनकी टीचर भी उसे समझाती रहती थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। His classmates nicknamed his litter bug. और उसके जो क्लासमेट थे, दोस्त थे, सब ने उसका नाम, उसका एक स्पेशल निकनेम रख दिया, लिटर बग। ठीक है। Once Vicky's class went for a picnic to a park. एक बार विकी की क्लास को पिकनिक पे ले जाया गया पार्क में। As his habit, he littered plastic wrappers and paper napkins all over the place. और उसकी जैसे आदत थी, पहले से ही जो आदत थी चीजें प्लास्टिक रैपर्स को और पेपर्स नैपकिन को इधर उधर फैलाने की, वहां पे भी जाके उसने वही काम किया। While all the children of the class used the dustbin and pick up pieces of paper before leaving the park. और उसके जो क्लास के सारे क्लासमेट्स थे, सबने पार्क छोड़ने से पहले सारे पेपर्स और रैपर्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया था। विक्की सिंपली स्टूड बैक एंड वॉच्ड। विक्की पीछे से खड़े होकर सिर्फ वो देख ही जा रहा था।
मिस जया वॉज वेरी अपसेट एट हिज बिहेवियर। मिस जया, उसकी जो क्लास टीचर थी, उसके बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। She complained to Vicky's mother, who felt very ashamed of her son's carelessness. और टीचर ने उसकी मम्मा से इस बात का कंप्लेन किया, जिसके कारण उसकी मम्मा को काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। Then next day Vicky returned from school, had his lunch and went into his room. और अगले दिन विक्की जब स्कूल से रिटर्न घर आया तो उसने लंच करके अपने कमरे में वो चला गया। He was shocked to see banana peels and waste paper littered all over his study table. तो वो ये देखकर शॉक हो गया कि उसके स्टडी टेबल पे बनाना के छिलके और वेस्ट पेपर ऐसे इधर उधर फैले हुए थे। He remembered that he had eaten bananas that morning and left the peels on the table. उसे याद आया कि उसने सुबह सुबह बनाना खाया था और उसके छिलके को उसने टेबल पे रखा था। He wondered why his mother had not cleared the table. और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी मम्मा ने टेबल को साफ क्यों नहीं किया। He went to the washroom to have a bath. फिर वो वॉशरूम में गया नहाने के लिए। He found his bed towel lying on the floor and soap inside the wash basin. और उसने क्या देखा कि उसकी जो गीली टॉवेल थी वो फ्लोर पे वैसे ही पड़ी हुई थी और जो साबुन था वो वॉश बेसिन में गिरा हुआ था। That morning he had dropped the soap in but hadn't bothered to pick it up. और उसे याद आया कि सुबह सुबह साबुन जो था वॉश बेसिन में गिर गया था, लेकिन उसने उसको उठाने की कोशिश भी नहीं की। Confused at what was happening, he got into bed. और वो काफी कंफ्यूज था कि ये सब हो क्या रहा, और वैसा सोचते सोचते वो बेड पे चला गया। The moment he climbed in, he felt something soft against his feet. जैसे ही वो चलकर बेड पे गया तो उसे रियलाइज हुआ कि कुछ उसके पैरों के पास आ रहा है। He tossed aside the covers and found his old smelly socks and pieces of tissues in the bed. और वो quickly मूव करके देखा तो उसने देखा क्या, बेड पे उसके पुराने स्मेली सॉक्स, गंदे पुराने सॉक्स और टिश्यू पेपर बेड पे वैसे ही पड़े हुए हैं। Vicky went to his mother and said, "Mother, why haven't you cleaned my room and washroom today?" और वो मम्मा के पास गया और पूछा कि मम्मा आपने आज मेरा रूम और वॉशरूम क्लीन क्यों नहीं किया। Vicky's mother simply smiled and said, "Since you like littering your room, school and picnic places, I thought it would make you happy to live in the littered room." तो उसकी मम्मा ने स्माइल करते हुए बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूम में या फिर स्कूल में या पब्लिक प्लेस पे चीजें फैली हुई भी अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब चीजें देखकर काफी अच्छा लगता है। Anyway, you will litter the place again, so there is no point to cleaning up any place that you use. तो उसकी मम्मा ने कहा कि इसलिए मुझे लगा कि इस जगह को, जो भी स्पेस आप यूज करते हो, उसे साफ करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा अनटाइडी चीजें ही पसंद है और गंदगी ही पसंद है, तो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया जब आपको ऐसे ही पसंद है। तो उसकी मम्मा ने ऐसा बोला। Vicky hung his head, his shame and said, "I am sorry mother." और उसने शर्म के मारे अपने सिर को नीचे झुका लिया और मम्मा को बोला, मुझे माफ कर दो मम्मा। I shall never litter again. मैं दोबारा कचरा नहीं फैलाऊंगा। I will make sure that I use the dustbin and keep things in the right places. आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं डस्टबिन को यूज करूंगा और चीजों को अपनी जगह पे ही रखूंगा। And so he did. और उसने वैसा ही किया। At the next meeting, Miss Jaya said to Vicky's mother, और अगले Vicky is a changed boy. और अगली बार जब विकी की मम्मा ने टीचर मिस जया से मिली तो उनके टीचर ने बोला कि अब तो विकी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। He has become the tidiest boy in class. अब वो क्लास में सबसे ज्यादा साफ सुथरा रहने वाला बच्चा हो गया है। His desk is always arranged. He also helps to keep the classroom and the school playground clean. और उसके टीचर ने बोला कि अब वो उसके डेस्क भी हमेशा अरेंज रहते हैं और वो क्लासरूम और प्लेग्राउंड को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। His mother smiled. How proud she was
ऑफ हर सन। और उसकी मम्मा ने स्माइल किया और उसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। ठीक है, तो हमारी लाइफ में क्लीननेस का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हमेशा ही क्लीन रहना चाहिए और चीजों को अपनी जगह पे रखनी चाहिए ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये थे चैप्टर